परशुधर और जगत भय समृद्ध। क्या बात है। और जो कंचनी और कामनी पैन उठायो हाथ। एक बड़ा सुंदर प्रमाण लक्ष्मण जी ने दिया है। फिर भरत का जन्म कैसे होता, तो जरा सोचो। राम जी ने एक बात भरत के लिए कही है, बोले जो ना होत जगी, जो ना होत जगी जन्म भरती को, सकली धर्म धुरी धर्म धरती को। वाहन का पहिया घूमता है, लेकिन अगर धुरी नहीं होगी तो पहिया नहीं घूम सकता है। जितने भी धर्म हैं ये पहिए की तरह हैं, और भरत धुरी की तरह है। पहिया दिखाई तो पड़ता है, लेकिन धुरी कभी दिखाई नहीं पड़ती। और आपने कहा कि बढ़कर रहिए सोए, तो उसी बरगद के लिए मुझे कहना है, व्यास जी बोले तब लगे बैठ, बोले तब लगी बैठी, बदछाई। बोले बाबा ने मैया से कहा था, बोले जब लगी तुम्हें मोह पाई। ये बरगद क्या है? माताएं बरगद की पूजा क्यों करती हैं? उसका क्या है? बोले पति विश्वास अचली निधि धरे महा तीरथ राज समाज सुकरे महा। जैसे भरत के लिए तीन, वैसे गंगा यमुना सरस्वती, जब तक ये तीनों नहीं मिलते हैं तब तक संगम बनने वाला नहीं है। संगम सिंहासन सुखी सोहा। संगम अपरणी, यहाँ भी संगम है। संगम सिंहासन सुख सोहा, परणी न जाए, वर्णन नहीं किया जा सकता। देख मने मोहा, बट की बात में नहीं थे तो संगम में भी बट है। अच्छे बट गए, हाँ गए। संगम में भी कौन बट है? अच्छे बट। क्षेत्र अच्छे बटे मुनि मने मोहा। अच्छे बट, अच्छे बट। आइए बट की बात की आपने। वैसे मैंने दोहा पढ़ा था कि जो कंचन या कामनी पै न पसारे हक, तो आपने अपने को जोड़ दिया उसे। बोले पुत्र रेणुका परशुधर, जगत भय समर्थ। बोले हम समर्थ हैं। जो कंचन कामनी पै न पसारे, बोले हम कंचन कामनी पे हाथ नहीं फैलाया, हम नहीं। ये समर्थ कहना ही असमर्थता का प्रतीक हो गया। क्यों? समर्थ कहना कंचन कामनी, हमने कंचन कामनी की तरह देखो तो एक लिप्सा खड़ी हुई। जानते कौन सी लिप्सा है? कंचन कामनी को भले त्यागा हुआ, पर संसार में तीन लिप्साएं होती हैं। कौन कौन? तो कहा सुते बिते लोटे ईशे नातीनी। सुते सड़ा, यही कामनी ऐसा है। सुते सड़ा, बिते सड़ा, धन काम कंचन, और इसके ऊपर उठ करके है लोक ऐसा। बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े साधक तपस्वियों को हमने देखा है, ये बड़े त्यागी हैं। कंचन की ओर, धन की ओर, संपत्ति की ओर उनका ध्यान नहीं है, कभी छूटते नहीं है, लेकिन उनके मन में भी एक लिप्सा बनी रहती है, यशो लिप्सा।
कि हमारा समाज में सम्मान हो, हमारा यश हो, हमारी पूजा हो, हमारी प्रतिष्ठा हो। वही देखिए कंचन काम में तो नहीं दिखाई पड़ी, तो यशो लिप्सा दिखाई पड़ी। हम बहुत क्या बात हम है। सामर्थ्यवान हैं, इससे बचिए। ये सबसे पंडित जी साधना के मार्ग में सबसे कठिन खेल है, हाँ। इसका बचना, इससे बचना। क्योंकि लोक मानता अनल सम करतब काननता। लोक मानता साधक के तपस्या रूपी बल को जलाने के लिए अग्नि के समान है। साधना करने वाला जब वर्णन कर दे कि मैं बहुत साधना कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि बाधा खड़ी है। हाँ। बहुत पूजा करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत ऊंचाई है, हमने ये सब, हम दान भी दे तो दान देने वाला कहते हमने बहुत दान दिया न दिया सब बेकार कर। हाँ। आइए जरा बरगद पर थोड़ी चर्चा कर ले, विस्तार न हो। बरगद की बात थी, आश्रम सुमेर पर्वत की ओर आपका ध्यान गया था। आओ जरा मैं एक आश्रम की ओर आपको लिए चल रहा हूँ, चित्रकूट धाम में। और चित्रकूट धाम में व्यास जी वृक्ष है, एक आश्रम बना हुआ है, तो उस आश्रम में 5 वृक्ष, अच्छा। 4 वृक्ष तो चारों कोनों में आश्रम के खड़े हैं, हाँ। और बीच में आपने कहा बट विश्वास है, चले लीजिए धर्मा, केंद्र में बट वृक्ष। कैसे, कौन कौन? तो कहा एक नाथ देखिए विटप विशाला। कौन कौन है? पाकरी जम्बू रसाल तमाला। पाकरी पकड़ी, जामुन, रसाल आम और तमाल, 4 वृक्ष। चारों आश्रम, जैसे आश्रम है तो आश्रम के चारों किनारों पर ये चारों वृक्ष खड़े हैं, लेकिन केंद्र में, बीच में जिन तरुवर में मध्य बटे सोहा। मध्य में, बीच में क्या है? बट सोहा। बट माने बरगद। बरगद कहाँ है? केंद्र में है। विश्वास कहाँ होना चाहिए? केंद्र में होना चाहिए। जिन तरुवर मध्य बट सोहा, और बरणी न जाए देख मन। अब बरगद के नीचे हो क्या रहा है? आपने पढ़ा भी था उस वृक्ष में, अब यहाँ बरगद के नीचे वही हो रहा है। बरगद के नीचे कथा, तो तहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा, बरगद के नीचे कथा, तो सुनहि कथा इतिहास अति आगम निगम पुराण। शास्त्र, वेद और पुराण, पुराण की कथाएं उस बट वृक्ष के नीचे हो रही। क्या बात है। बहुत सुंदर। और यही बात व्यास जी का गोस्वामी जी जो रामचरितमानस के प्रवक्ता है भगवान शंकर की कृपा से, वो भी बरगद के नीचे कहते हैं, कथा कहते हैं। और कैसे कहते हैं? बोले पति तरु कही हरि कथा प्रसंगा, और वही सुनी, वही सुनी। आते भी है, सुनते भी है, और अर्थात पक्षी आते हैं, क्योंकि कथावाचक वहां का गोस्वामी जी पक्षी के रूप में है, और व्यास जी भगवान शंकर जो कथाकार हैं, भगवान शंकर जो रचनाकार हैं, वो भी जब कथा सुनने के लिए जाते हैं तो पक्षी बन जाते हैं। तहाँ कछु काल बराल, हंस, हंस बनकर के पहुंचते हैं, और हंस बनकर के पहुंचते हैं। जबकि शंकर बाबा के बारे में बताया गया है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जैसे बरगद विश्वास है, ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर है। आपने कहा कि यहाँ भी गंगा, यहाँ भी यमुना, यहाँ भी सरस्वती, और व्यास जी भक्ति की गंगा
कर्म की यमुना और सरस्वती की व्यासपीठ, ज्ञान की सरस्वती है। क्या बात। वाह। लामे भगती जहाँ सुरी सरिधारा सरे सही ब्रह्मे विचार प्रचारा। और कर्म की यमुना, जब तक ये तीनों नहीं मिलते हैं तब तक संगम नाम का उद्घोष नहीं होता है। आपने कहा कि अक्षय वट है, हाँ अक्षय वट है, और संगम पर जाओ तो अक्षय वट को जरूर स्पर्श करना चाहिए, जरूर दर्शन करना चाहिए। जब तक आप अक्षय वट का दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर विश्वास जागृत होने वाला नहीं है। आगे जरा बरगद की बात चल रही है और मैंने आश्रम में 4 वृक्ष किनारे किनारे दिखाए और 5वां वृक्ष जो बरगद था वो केंद्र में दिखाया। तो कथाकार ने बरगद का वर्णन शुरू कर दिया। बरगद कैसा लग रहा है? बरगद है, वृक्ष खड़ा है, उसमें पत्ते भी हैं, छाया भी है। छाया कैसी है, पत्ते कैसे हैं? तो कहा एक वर्णन हुआ। बरगद को देखा आश्रम में तो कैसा लगा? तो कवि ने अपनी कल्पना से बरगद का वर्णन किया। कैसा लग रहा है? बोले मानहुत मिरे अरुण मेरा राशि। बहुत सुंदर। अवस्थी तिमिर अंधकार, अरुण लालिमा। लालिमा काले और लाल रंग को मिला करके जिस रंग का निर्माण होता है, जब बरगद को देखा तो वही रंग दिखाई दिया। क्या बात। आप बरगद देखिए कभी कभी तो श्याम और लाल पत्ते आपको दिखाई देंगे। तो कभी ने वर्णन किया मानहु तिमिर अरुणमय राशि बिरची विद सकेल सुषमासी। बिरची विद सकेल सुषमासी। फिर कहा छाया कैसी है? बोले नील सघन, सघन घन नहीं सघन, पल्लो फलो लाला। लाल लाल पल्लो माने पत्ता और फल दोनों थोड़ी थोड़ी लालिमा लिए रहते हैं। पल्लो फल अबिरल छाहा। देखिए अबिरल, एक शब्द है बिरल और एक शब्द है अबिरल। छाया बिरल छाया नहीं है कि कहीं छाया है कहीं धूप आ जाए। अबिरल शब्द देखिए जरा। अबिरल छाया, जो छाया है वो बिरल छाया नहीं है। बरगद की छाया अबिरल है। अबिरल छाया वैसा नहीं है कि एक ही समय में बरगद सुख देती। गर्मी में जाओ तो सर्दी दई और सर्दी के नीचे बैठ जाओ तो गर्मी देगा कि नहीं देगा? तो कवि ने फिर लिखा अबिरल छाहा असुख दे सबो काला। एक काल नहीं, बरगद सुखद सब काला, सब काल में हर ऋतु में सुख देने वाला वृक्ष है। कौन है? बोले वो बरगद है। आगे महाराज आप कुछ मन में तरंग आई हो तो आई है, रोक ले आप। बोले त्रिवेद समीर। आपने कहा तीनों कालों में त्रिवेद समीर, और इधर अबरल सुशील त्रिवेद समीर और सुशीतल छाया सिरों विश्रामी विटपी श्रुति गाया। ये वेद गाते हैं, वेद बताते हैं कि त्रिवेद तीनों कालों में छाया कौन देता है। जैसे वहां छाया है अमरल तो यहाँ है सुशीतल। वही है बरगद की सुशीतल छाया। बरगद का है वर्णन और किसी का वर्णन नहीं है। और जहां त्रिविध समीर, समीर माने हवा और त्रिविध माने तीन प्रकार की हवा। तो 3 प्रकार की हवा कौन होती है? शीतल, मंद और सुगंध।
इसी को त्रिविध समीर कहते हैं। देखिए वहां त्रिविध समीर चल रही है, आनंद मिल रहा है, लेकिन ये त्रिविध वाली कभी कभी गड़बड़ भी करती है समीर। अन्य स्थानों पर ये त्रिविध समीर जब चलेगी तो आप संतों को देखिए तो संतन मन चाव वो हर्षित होगी, लेकिन ये 3 प्रकार की हवा जब चलेगी तो ये क्या करती है कुछ लोगों को, बोले चली सुहावने ये त्रिविध बयारी। ये 3 प्रकार की हवा जब चली तो संतों इत्यादि को आनंद दिया, लेकिन कामियों को चली सुहावने त्रिविध बयारी। बयारी माने हवा, और ये हवा कैसी है, बोले काम किसान बढ़ावन हारी। काम किसान, किसान कहते हैं अग्नि को, काम किसान माने कामाग्नि को बढ़ाने वाली ये छाया है, तो किसी की कामाग्नि बढ़ती है और किसी को आनंद मिलता है। बहुत सुंदर आपने जोड़ा है, और ऐसे साधुवाद देता हूँ। ये सबके लिए है व्यास जी, ये भोगियों के लिए है, योगियों के लिए नहीं है। योगियों के लिए शीतल बंद और भोगियों के लिए काम किसान बराबर हारी। आइए, जब भगवान की कृपा जीव पर होती है तो ये काम रूपी बयारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि श्री की चाहती और सके को चाचू पढ़े रखवारी रमापति जाचू। जब रमापति की कृपा होती है ये काम किसान पढ़ता नहीं है, बल्कि काम को विजेता बनता है। और ध्यान दें, बड़ा ही